साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो साथियों ये क्लास है वो रीट की क्लास नंबर 41 है और पार्ट नंबर 7 परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 है। यानी हम लोग इस 7वां और लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं परसेंटेज का, और इसके साथ हम लोग परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। पहले तो कल जो आपकी क्लास नहीं आ पाई थी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पूरे दिन काफ़ी व्यस्तताएं रही, समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया, इस वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। तो कल क्लास नहीं भेज पाया मैं, लेकिन आज हम लोग ये परसेंटेज को कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास में। दूसरा, एक आप लोगों की क्वेरी थी कि सिलेबस कब तक पूरा होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो सिलेबस के बारे में मैं बताऊं कि जो मेरा प्लान चल रहा है वो ये है कि 5 से 7 जनवरी यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मैं सिलेबस कंप्लीट कराने का एक पूरा मैं प्लान बनाकर चल रहा हूँ। उसके लिए मैंने जो हमारी क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे आती थी उसको डेली कर दिया। दूसरा हम एक और चेंज करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अब क्लास जो अभी तक क्या होती थी हमारी 1 घंटे के आसपास क्लास रहती थी, उससे थोड़ा कम या 1 घंटा मान लीजिए, एवरेजन हम 1 घंटा 50-55 मिनट मान सकते हैं। अब ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। अब मतलब कल से जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आएगी वो थोड़ी लंबी होगी, मतलब तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा का, ताकि सिलेबस जल्दी पूरा हो। इसलिए हम लोग क्लासेस को थोड़ी लंबी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बाकी क्लासेस डेली कर दी गई है तो सिलेबस टाइम पर हो जाएगा। दूसरी बात थी कि पशु परिचर की भर्ती। तो देखिए, पशु परिचर की भर्ती का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। पोस्टें कहाँ कहाँ कितनी खाली गई ये आयोग के द्वारा जरूर मांगा गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, बड़ी भर्ती है। तो हमारे जो भी साथी जनवरी के बाद रीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग तुरंत पशु परिचर की तरफ लग जाइएगा। मैथ्स के जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चारों पांचों चैप्टर जो आपके रीट के लेवल 1 में भी है, 2 में भी है, यही टॉपिक पशु परिचर में भी होंगे। तो आपको ये चारों पांचों टॉपिक का तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। नंबर सिस्टम पूरा का पूरा आपको जो यहाँ पढ़ रहे हैं एज इट इज वहाँ भी हमारे पास यूज में आने वाला है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। कुछ चैप्टर जरूर जो कि हमारे रीट में नहीं है वो वहाँ आएंगे। तो कब कैसे किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं बनती है, कैसे क्लासेस आएगी पशु परिचर की, क्या होगा, वो सारी अलग से वीडियो बनाकर आपको जरूर समय रहते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब हम लोग साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इन क्लास को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। जो हमारे साथी नए पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमने 40 क्लास इससे पहले कंप्लीट कर लिया है, 41वीं क्लास है। तो अगर आप पहली बार देखें तो आप पूरी क्लासेस को, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर थोड़ा सा स्पीडली इन क्लासेस को देख लें। नहीं तो आगे आने वाली क्लासेस अगर आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको जरूर सीखते रहें। अपने और साथियों तक क्लास को जरूर शेयर करें। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को भी ज्वाइन करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो परसेंटेज के बचे हुए, जो कि हमने लास्ट क्लास में आई थिंक टाइप 10 तक के क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग टाइप 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग साथियों वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम पे होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब यह है कि दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को हम लोग आपस में रिलेट करते हैं। जब भी आप दो चीजों को जब रिलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें तीन तरह की केसेस बनते हैं। या तो दोनों एक दूसरे से पूरा रिलेट कर जाएगा, या पार्शियली रिलेट करेगा, या फिर बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा। तो ये जो इतना डिटेल में वेन डायग्राम है ना, ये आपको रीजनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे पास जो रीजनिंग में जो वेन डायग्राम है उसमें हम लोग सम रिलेटेड वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन को करते हैं। मतलब दो चीज को जब रिलेट करेंगे तो थोड़ा रिलेट होगा, थोड़ा नहीं भी होगा। इस तरह की बातें करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि मैंने कहा कि ये हमने कुछ इस तरह का एक फिगर बनाया और इसमें मैंने ये दो सर्कल बना दिया, ठीक है। एक सर्कल मैंने और बना दिया यहाँ पे,
जी सर। मान लीजिए हम दो चीजों को आपस में रिलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये है एक x और ये है y। तो साथियों जब हम दो चीजों को रिलेट करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये पूरा एरिया है ना, x का एरिया है, x का। देख रहे हैं आप, पूरा सर्कल x का है ये। ठीक है। जैसे मैं चाहूँ तो अगर मैं इनको कलर फिल कर दूं इसमें, तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा कि सर ये हमारे पास आया। ये जो येलो वाला सर्कल है वो x का है, व्हाइट वाला सर्कल y का है। तो अगर मैं इसमें आपसे ये कहूँ कि ये जो पूरा एरिया सर्कल का है ना, येलो वाला सर्कल का, ये कंप्लीट x का है, और व्हाइट वाला जो पूरा एरिया है वो y का है। ठीक है। और ये जो इतना हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा है ना, इस हिस्से की बात करूं जो मैं ग्रीन वाला, ग्रीन जिसको मैं करने जा रहा हूं, इस हिस्से को, ये साथियों वो एरिया है जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वो एरिया है जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइंड एरिया है। और इस सर्कल, दोनों सर्कल के जो बाहर का एरिया है ना, वो दोनों में से किसी के अंदर नहीं है, वो तीन सबके अलग है। अच्छा, हम जो वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि सर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में जो ये पूरा एरिया है ना, कंप्लीट जो ये बॉक्स में लिखा है, ये पूरा का पूरा होगा 100%। पूरा का पूरा कितना हो गया? 100%। ये जो एरिया है ना, इसका नंबरिंग जरा करो। नंबरिंग करोगे तो आप पाओगे कि सर नंबरिंग एक, ये एरिया हुआ, ये एक, दो, आपको कलर दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं चलो पिंक कर देते हैं, दो, और ये एरिया आपके पास आ गया तीन, और ये एरिया आ गया आपके पास चार। अब साथियों इस अगर एरिया को हम देखें तो एरिया वन कौन सा है, तो आपको सर ये एरिया वन है आपका। ठीक है। एरिया टू कौन सा है? ग्रीन वाला। एरिया थ्री कौन सा है? कि सर ये वाला है, इसमें मैंने प्लस बनाया ना, ये पूरा एरिया किसका है? एरिया नंबर तीन है। और जो बाकी का एरिया है ना इधर बाहर वाला, ये पूरा एरिया नंबर चार है। तो अगर मैं x की बात करूं तो आपको सर x का जो इलाका है ना, वो x का इलाका एरिया नंबर वन प्लस टू आएगा। ठीक है। इसी तरह y का जो एरिया वो कौन सा होगा, तो आपको सर एरिया नंबर टू प्लस एरिया नंबर थ्री, ये y का इलाका है। अब इन इलाकों के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो आपको सर जो वन है ना, वन, इसमें कौन से लोग आ रहे हैं? आपको सर ओनली ए, केवल एक्स, सॉरी ओनली एक्स, केवल एक्स का इलाका है, सिर्फ एक्स वाले आ रहे हैं। इसी तरह एरिया नंबर टू, तो आपको सर एरिया नंबर टू वो एरिया है जिसमें एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट इंक्लूड है। देखो एक्स का भी थोड़ा सा आ रहा है, वाई का भी थोड़ा सा एरिया मिल रहा है। तो एरिया नंबर जो टू है वो कौन सा होगा? कि सर एक्स और वाई दोनों का होगा, बोथ एक्स एंड वाई। इसी तरह से एरिया नंबर अगर तीन की बात करोगे आप, तो एरिया नंबर तीन क्या होगा? कि सर ओनली वाई, ओनली वाई, केवल वाई का एरिया होगा इसमें, ओनली वाई। ठीक है। इसी तरीके से एरिया नंबर फोर, तो आप कहोगे सर एरिया नंबर फोर तो एक्स और वाई दोनों से बाहर है, इसका मतलब इसमें ना तो ए आए एक्स आएगा ना वाई आएगा। हम ये कह सकते हैं नाइदर ए नोर बी, ना तो, सॉरी एक्स और वाई है दिया हमने, एक्स और वाई है, तो ना तो एक्स आएगा और ना ही वाई आएगा। अच्छा, ये जो पूरा एरिया है ना कंप्लीट, वो 100% होगा, यानी एरिया नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये टोटल एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे सर टोटल होगा 100%। ये बात है आपको जो बेस इस वेन डायग्राम में आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है इस सारे एरिया का मीनिंग समझ गए, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब आइए क्वेश्चन में समझते हैं। अच्छा, ये हो सकता है वेन डायग्राम दो के लिए हो, तीन एलिमेंट के लिए भी हो सकता है। तीन एलिमेंट जैसे हम ये दो के लिए कर रहे हैं, वैसे तीन के लिए तीसरा डायग्राम बना के कर लेंगे, उसमें 8 एरिया आएगा। तो आइए अब जरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, 70% हिंदी में, और 40% दोनों में पास हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा गया है।
आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, देखिए अभी हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए चलिए, ये हमने सर्कल बनाया, ये हमने दो सर्कल बना दिए, ठीक है। एक सर्कल का कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि चलिए इसको पिंक बना दिया मैंने, है ना। ये दो सर्कल बनाए, एक जो है ना वो इंग्लिश वाले का नाम लिख दिया कि सर ये इंग्लिश, ठीक है। और एक सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी, ये हिंदी बना दिया हमने। इस तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जो डेटा दिया है वो पास होने का दिया है, फेल होने का पूछ रहा है, ठीक है साहब। एरिया का नंबरिंग कर दो, नाम लिख दो कि सर एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3 और एरिया नंबर 4। ये हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि 60। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हम लिखेंगे डेटा सारे पास होने वाले, सारे पास होने वाले, तो फेल होने वाले संख्या कौन होगी सर? 4 की। फेल होने वाले लोग कौन होंगे भाई? इसमें तो सारे पास होने वाले लोग आ गए, क्योंकि डेटा किसका दिया है? पास का। तो ये 4 जो होगा वो कौन होगा? जिसमें हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले नहीं होंगे, तो कौन बचेंगे? फेल होने वाले। और इसी का मान आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, फेल होने वालों का। अच्छा ये सारे मिलके कितने होंगे? कि सर सारे मिलके 100%। तो मतलब एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 प्लस एरिया नंबर 4, ये सारे मिलके कितने हो गए? कि सर ये हो गया 100%। अब आते हैं आगे। अब आपसे कह रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो मेरे भाई अंग्रेजी वाला उत्तीर्ण कितना होगा? कि सर ये पूरा एरिया इंग्लिश का है, यानी कि एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? कि सर ये 60% दिया हुआ है, ठीक है। 70% हिंदी में, तो हिंदी वालों का एरिया कितना है? 2 और 3। तो इसका मतलब एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3, इसकी वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 70%, ठीक है। और दोनों में पास होने वाले लोग कितने? 40%। तो दोनों का इलाका कौन सा होता है? कि सर ये 2 होता है दोनों का, बोथ ए एंड बी। ये हो गया 2, और ये 2 के अंदर दिया हुआ है 40%। आपको ध्यान रखना है कि 4 एरिया जो है ना उसका मान पूछा गया है। 4 एरिया वो उसका मान कितना होगा, मतलब दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे सर एकदम आसान है। देखिए आपको 2 की वैल्यू मालूम है 40% है, तो जहां जहां 2 दिख रहा है ना वहां वहां 40% लिख दो। सर ये हो गया 40%, ठीक है सर। ये भी हो गया सर 40%, और ये भी हो गया 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर ये 40% है और आंसर 30% आ रहा है, 70% आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या रहा होगा? कि सर 30%। अब जहां जहां 3 है वहां वहां 30 लिख दो। सर 3 यहाँ है, 30%। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, ये दोनों एरिया को देखो। आप कहोगे सर ये 40% है और बनाना 60 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 20%। अब जहां जहां 1 है वहां वहां लिख दो कि सर ये हो गया 20%। अब आपको एरिया कौन सा चाहिए? 4। तो आप कहोगे देखो सर ये पूरा मिलके 100% होना है, ठीक है। ये 20% और 40%, 60%, 60% और 30%, 90% हो गया। तो 90% हो गया और टोटल होना कितना चाहिए? 100%। तो कितना होना पड़ेगा ये 4 को? तो आप कहोगे सर 4 को होना पड़ेगा 10%। और यही तो आपसे पूछा था कि एरिया नंबर 4 कितना होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हुए? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बहुत आसान है, आपको बस बेसिक अच्छा करना है, क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में 52 विद्यार्थी हिंदी में, 42 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। फेल हुए डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, ठीक बात है। तो कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए? तो आपको लग रहा है पिछले क्वेश्चन में पास हुए का डेटा दिया था, फेल वाला पूछा था। अब की बार फेल वाला डेटा दिया है, पास वाला पूछा है। तो मतलब ये हुआ कि सर क्वेश्चन तो बिल्कुल पुराने के जैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये हमारे पास टेबल बना दिया, बॉक्स, ठीक है। कि चलिए सर ये हमारे पास हो गया। हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, तो फिर से वही हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है।
इनका नंबरिंग कर दो पूरे एरिया का कि सर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, सारे एरिया मिलके कितना होंगे 100%। एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 और प्लस एरिया नंबर 4, और ये सारे मिलके कितने होंगे कि सर 100% होंगे। अच्छा मेरे भाई अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि सर ये पास होने फेल होने वाला एरिया है पूरा, ये जो सब्जेक्ट है ना हिंदी इंग्लिश, इसमें फेल होने वाले लोग हैं, तो पास होने वाला यही तो बचेगा, सारे फेल होने वाले इधर है, तो पास होने वाला ये होगा। और ये तो पूछा आपसे कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। इस एरिया में जब आओगे तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल होना पड़ेगा, जैसे 1 हिंदी में फेल, 2 दोनों में फेल, 3 इंग्लिश में फेल, तो पास होने वाला कौन सा बचा इसके बाहर बाहर का, और बाहर बाहर के पूरे एरिया को हमने क्या नाम दिया 4। इसका मतलब मुझे एरिया नंबर 4 फाइंड आउट करना है। मेरा क्वेश्चन ये है 4 निकालना है। अब आइए हिंदी में कितने पास हो रहे हैं 52%। हिंदी का पूरा इलाका कौन सा है 1+2, यानी एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, ये दिया हुआ आपके पास 52%। ठीक है, 42% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वालों का एरिया नंबर 2+3, 2+3 वो कितना है कि सर 42%, 42%। एक बात है 17% विद्यार्थी है जो दोनों विषय में फेल हुए, मतलब एरिया नंबर 2 वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो कह रहा है दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी बताओ। आप मुझे बताओ तुरंत, आप क्या करोगे कि सर दो मुझे मालूम है एरिया, जहां जहां दो दिख रहा है वहां लिख दो। ये हो गया 17%, ये भी हो गया 17%, ये भी हो गया 17%। ठीक है सर, ये 17% है, मुझे बनाना 52% है, तो 52 में से 17 घटा दो तो आपको सर 35%, यानी एरिया नंबर 1 कितना आ गया 35%। अब जहां जहां 1 दिख रहा है वहां लिख दो 35, तो ये हो गया आपके पास 35%। 17% है ये, और ये 3 और दोनों को मिलकर ऐड करने पे कितना आ रहा है 42, तो 17 में क्या जोड़ेगी 42 आ जाए, आपको होगा 25, या 42 में से 17 माइनस कर दो, तो जहां एरिया नंबर 3 है वहां 25%। अब आप कहोगे कि सर 4 निकालना है, तो मेरे भाई 1 2 3 मालूम है, और सबका योग कितना है 100। आप कहोगे 35 और 25 हो गया सर 60, 60 प्लस 17 होता है 77, और मुझे बनाना है 100, तो 77 में क्या जोड़ा जाए कि 100 आ जाए, आप कहोगे सर 23, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया कि सर 23 आ गया। 4 ही हमसे पूछा था, तो 4 एरिया कौन सा आ गया 23, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो। आइए इस बात को जरा समझते हैं। कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हम दो सर्कल बनाते हैं ना, उसके बाहर कोई भी नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने मैथ्स या बायो में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, एक ना एक सब्जेक्ट लिया ही है। यानी वो जो बाहर का एरिया है ना, वो उसमें कोई नहीं आएगा आपकी बार, माने एरिया नंबर 4 आपको आपकी बार बनाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3 वही 100% होगा। ये इस लाइन का मीनिंग हुआ। भाषाओं को बस समझना है। फिर कह रहा है कि तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। कह रहा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए अब सवाल को करते हैं जरा। सवाल वाले ने क्या बोला था, जैसा बोला था वैसा काम कर देते हैं। साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, इस साइज भी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर कुछ रेड कर दें। ठीक है, अब आइए। अब आपसे क्या कहा गया है बायो और मैथ्स, तो एक जगह तो हो गया हमारे पास मैथ्स और एक जगह हो गया बायो। इस एरिया में कोई भी नहीं आएगा, नंबरिंग कर दीजिए, तो एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3, 4 में कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार हमको एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3, इस पूरे का मान दिया हुआ है 100%। पूरा का पूरा है ना 100% है।
ठीक है सर। अब 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, मतलब बायो लेने वाले कितने ने? 72%। तो एरिया नंबर 2+3 दे दिया आपको। एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 वो कितना है? तो 72%। 44% ने गणित लिया, तो मैथ्स लेने वाले 44% है। इसका मतलब एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, ये कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है? 44% ने एरिया नंबर 1 और 2 को लिया है। ठीक है। 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं। 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं, मतलब एरिया नंबर 2 जो है ना वो 40 स्टूडेंट है। एरिया नंबर 2 में कितने स्टूडेंट है? तो आप कहोगे सर एरिया नंबर 2 में 40 स्टूडेंट, 40% नहीं। तो कह रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। आइए बात करते हैं जरा। मुझे एक बात बताओ, आपको संख्या किसकी मालूम है? तो आप कहोगे सर संख्या तो 2 की मालूम है, तो आप परसेंटेज में भी 2 को निकाल दो कि कितना परसेंट है 2। तो आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई एरिया नंबर 1+2 कितना है? आप कहोगे 44। तो यहाँ पर जो एरिया नंबर ये 1+2 है, इसकी जगह क्या लिख दोगे? सर ये हो गया 44%। ठीक है। अब ये अगर 44% है तो इसका और इसका योग कितना आना चाहिए? 100। तो इसका मतलब 3 को क्या होना पड़ेगा? आप कहोगे सर 100 में से 44 माइनस कर दो, यानी कि 56%। यानी जो एरिया नंबर 3 है आपका वो कितना आ गया? 56। ध्यान रखना आपका टारगेट है 2 को परसेंटेज में निकालना। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू मालूम है और उससे हम टोटल निकाल देंगे। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। 100% का मान निकाल देंगे। अब आप कहोगे कि सर 2 कैसे निकालें? तो मेरे भाई 3 का मालूम पड़ गया ना आपको मान की सर ये 56% है। अगर 3 56% है तो इसमें क्या जोड़े कि 72 आ जाए? तो इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6, और 16 में 6 में से माइनस करोगे 5, तो 1। यानी कितना आया कि सर 16% आ गया। ठीक है सर। इसका मतलब 16% की वैल्यू कितनी है? 40। इसका मतलब ये हुआ कि 16% की वैल्यू 40 है। तो आपसे पूछा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट तो 100% होंगे। तो 100% का मान कितना आएगा? 40/16 इंटू 100। 4 से काट दिया इसको, 4 से कट गया ये 25 बार, 4 से कट गया ये 4 बार, 4 से 40 को काट दिया 10 बार, और 10 को 25 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 250। तो टोटल जो स्टूडेंट थे ना वो 250 स्टूडेंट थे। यही हमारे सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी तथा 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति लोग ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी पीते हैं? ठीक है सर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, एकदम सिंपल सी बात कह रहा है वो कि भाई आपको है ना एक सभा है, उस सभा में चाय और कॉफी पीने वाले लोग हैं। ठीक है। चाय पीने वाले लोग हैं, कॉफी पी, टी एंड कॉफी। ठीक है। अच्छा, ना तो आपसे क्या पूछा? ना तो चाय पीते और ना कॉफी पीते। मुझे बताओ ये जो एरिया आएगा चाय पीने वालों का, ये एरिया कॉफी पीने वालों को, तो बाहर वाले एरिया किसका होगा? ना चाय और ना कॉफी पीने वाले लोगों का। जरा एरिया का नंबरिंग करो आप। एरिया का नंबरिंग करोगे तो आप कहोगे सर एरिया नंबर 1, 2, 3 और ये हो गया 4। आपको एरिया नंबर 4 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी। अच्छा, टोटल कितने परसेंट लोग होंगे? सर 100%। कि किसी भी सभा में लोग कितने होंगे अपने आप में? 100%। तो एरिया नंबर 1+2+3+4 इक्वल टू 100%। 100% आ गया। ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। चाय पीने वाले लोग कितने हैं? 40%। तो चाय वालों का एरिया ये वाला हो गया। इसका मतलब एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 वो कितना है? तो आप कहेंगे इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना, तो इसको नीचे चलो रफ करके नीचे लिख देते हैं। एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 के अंदर कितने लोग आने वाले हैं? 40% लोग चाय पीते हैं। कॉफी पीने वाले लोग कितने? 50%। तो कॉफी वालों का एरिया 2+2 और 3, एरिया नंबर 2+3। ये कॉफी पीने वाले लोग हैं और कितने ये? 50% है। ठीक है साहब।
10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोनों का एरिया कौन सा है? 2। एरिया नंबर 2 कितना हो गया सर? ये हो गया 10%। 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। अब आप जहां जहां एरिया नंबर 2 है ना, वहां लिख दीजिए 10%। आप कहेंगे सर ये हो गया 10%, ये भी हो गया सर 10%, ये भी हो गया 10%। अब एरिया नंबर 2 10% है, लाना 40%, तो एरिया नंबर 1 क्या होगा? 30%। ये भी कितना हो गया सर? 30%। जहां जहां वन है वहां लिख दो 30%। ये 10% है, लाना 50%, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 40%। तो 3 एरिया कितना आ गया सर? 40%। और अब आपको 4 पूछा था, तो अब तो आसानी से निकाल लोगे। 30 और 10 40, और 40 80, बनाना 100 है, 80 तक तो बना चुके हैं, तो 4 को क्या होना पड़ेगा? सिर्फ 20%। मेरे भाई आंसर कितना आ गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, 20%। ठीक है। आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 60% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो पूरे क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया कि जो डेटा दिया है वो पढ़ने वालों का दिया है, और हमसे पूछ रहा नहीं पढ़ने वालों का। यानी कि कौन सा एरिया निकालने के लिए कह रहा है? कि सर एरिया नंबर 4। और एरिया नंबर 4 के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले अब टाइप 12 में आते हैं। टाइप 12 में एक इस तरह का क्वेश्चन कई बार जनरली परसेंटेज में दिखता है कि कोई मिक्सचर है, कोई मिश्रण है, उसमें से कुछ नमक है, चीनी या नमक का घोल है ना, नमक और पानी का घोल है, नमक चीनी का घोल है, या अल्कोहल एसिड का घोल है। इस तरह के मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं, और उन पर परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं देखिए। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि नमक और पानी के मिश्रण के एक घोल में 5% नमक है। तो मेरा भाई दो चीजों का मिश्रण है, नमक का और पानी का, सॉल्ट एंड वाटर। इन दो चीजों का मिक्सर है। कह रहा है कि नमक और पानी के मिश्रण के घोल में 5% नमक है। 5% अगर नमक है तो बाकी क्या रहा होगा? ये सब पानी रहा होगा। यही हुआ बात? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। आपको सर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब ये हुआ कि 20 अगर पानी है तो एक क्या रहा होगा? नमक। बात यही हुई? नहीं, 19 रहा होगा, क्योंकि टोटल कितना है? 20। या आप ऐसे भी कर लो ना, एक काम करो, 5% आपका सॉल्ट है, तो 95% क्या रहा होगा? वाटर। और इसका रेशियो निकाल दो आप। तो कैलकुलेट करके जब आप रेशियो निकालोगे तो सर ये कट गया, 5 से कम 5, और 5 से कट गया 19 बार। तो आप 1/19 ऐसे भी निकाल सकते हो, या ऐसे बोलो कि टोटल मिश्रण है 19। टोटल मिश्रण 19 में से एक सॉल्ट है, क्योंकि 5% सॉल्ट था। तो अगर एक सॉल्ट है तो 19 क्या रहा होगा? पानी। तो ये हो गया हमारे पास रेशियो। अब क्या कह रहा है? अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए, वाष्पित होने का मतलब ये हुआ कि पानी इसमें से निकल गया। सर ठीक है, 20 लीटर अगर पानी हम इसमें से निकाल दें या उड़ जाए पानी, तो कह रहा है नमक 15% होता है। ऑब्वियसली नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। एक मिक्सचर है, उसमें से पानी को निकाल रहे हैं, नमक को सेम रख रहे हैं, तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, परसेंटेज में तो बढ़ी जाएगी ना, ये ज्यादा हो जाएगा नमक, सीधी सी बात है। तो नमक 15% हो गया, तो मेरे भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपको कैसे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 3/20 का मतलब टोटल मिश्रण 20 है, उसमें से नमक कितना है? कि सर 3। नमक अगर 3 है तो भी 17 क्या रहा होगा? पानी। तो पानी कम क्यों हुआ? क्योंकि पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो कह रहा प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई प्रारंभिक घोल आपके पास क्या है? ये आपका प्रारंभिक घोल है, और ये आपका अंतिम घोल है। फिर ये हमारे पास अंतिम घोल आया, पानी वाष्प बन के पानी के उड़ने के बाद। यहाँ सर यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा बोला था क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब मेरे भाई एक बात सोच के बताओ आप कि सर इस पूरी प्रक्रिया में हो क्या रहा है? इस पूरी प्रक्रिया में मिक्सर में से पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन नमक तो फिक्स रह रहा है, नमक तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई जब हम ये रेशियो में भी चीजों को निकालेंगे, तो नमक के रेशियो में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ नमक 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ नमक 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में निकाल तो पानी रहे हैं ना।
तो नमक की क्वांटिटी में, एक्चुअल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परसेंटेज में जरूर बढ़ गया वो, लेकिन एक्चुअल जो क्वांटिटी होगी कि कितना किलो नमक था, उस नमक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। पानी बाहर निकल रहा है, पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे सवाल में कि सर सॉल्ट को सेम बना दो, तो या तो इसको एक बनाओ या इसको तीन। तो आपको सर इसको तीन बनाना ज़्यादा आसान है। तीन बनाने के लिए क्या करोगे, तीन से मल्टीप्लाई। तो रेशियो में मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इससे भी करना पड़ेगा। तीन से मल्टीप्लाई किया, तीन एकम तीन, और ये 19 दिया 57। इसका मतलब मेरे भाई ये रेशियो आया। प्रारंभिक जो अनुपात था वो 3:57 हो गया। अब देखिए 57 से कितना हो रहा है, 17। 57 से 17 तो अनुपात में कितना कम हो गया, 40। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसे 40 यूनिट कम हुआ है। और 40 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में मात्रा कितनी कम हो रही है कि सर 20 लीटर। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/40, यानी कि 1/2। अब आपसे पूछा क्या गया था, प्रारंभिक घोल की मात्रा। तो मेरे भाई प्रारंभिक घोल तो ये है ना, टोटल पानी प्लस नमक। तो पानी प्लस नमक कितना हो गया, 57 और 3 60 यूनिट। आपसे 60 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है वो। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 60, यानी कि 30 लीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 लीटर। तो यही हमारे सवाल का आंसर था, 30 लीटर। तो बहुत सिंपल होते हैं ऐसे सवाल। किसकी संख्या कम या ज्यादा हो रही है वो चेंज होगा, जो फिक्स है उसको फिक्स कर दो, रेशियो में उसको फिक्स कर दो, और उसके बाद जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 30% चीनी है। मेरे भाई जो टोटल आपके पास क्वांटिटी दी गई है ना, टोटल जो आपके पास क्वांटिटी दी गई है वो 12 लीटर है। ठीक है साहब, 12 लीटर हमारे पास ये मिक्सचर है ना, मिश्रण कितना है इसका, 12 लीटर चीनी और पानी का। अब आपसे कह रहा है कि इसमें 30% चीनी है, तो बाकी पानी रहा होगा, शुगर और वाटर। कहते सर 30 लीटर, 30% इसमें चीनी है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/10। तो आपको सर टोटल मिक्सर 10 रहा है, 10 में से 3 क्या है, चीनी। 10 में से 3 अगर चीनी है तो पानी क्या रहा होगा सर, 7। बिल्कुल ठीक है, ये हमने रेशियो निकाल दिया। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है चीनी को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना है, चीनी की मात्रा को परसेंटेज में बढ़ाना है कि सर वो 40% चीनी हो जाए तो पानी कितने लीटर निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दो चीजों का अगर मिश्रण है, उसमें से एक को कम करेंगे तो दूसरे की परसेंटेज में वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन परसेंटेज में तो इंक्रीज करेगा ना वो। आपको हाँ सर बिल्कुल सही है। तो मुझे 40% करना है, तो मेरे भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपको सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी टोटल मिश्रण 5 है, उसमें से 40%, यानी कि दो क्या करना पड़ेगा, इसको चीनी को दो करना है, तो दो करना है टोटल 5 में। पानी कितना रहा होगा, 3। पानी को 3 होना पड़ेगा। मेरे भाई यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि सर पानी को कम करना है, मुझे पानी को कम करना है, और इसकी मात्रा तो फिक्स रखनी पड़ेगी, शुगर की मात्रा तो फिक्स रखनी। ये मत कहना कि 40% बढ़ाना है। भाई पानी को अगर निकाल दोगे आप मिक्सर में से, केवल पानी पानी को निकालोगे, तो चीनी का परसेंटेज वैल्यू तो बढ़ ही जाएगा ना। आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर सिर्फ पानी चेंज होना चाहिए, शुगर तो एक्चुअल क्वांटिटी में उतना ही है। तो इन दोनों को सेम कर दो। अब आप कहोगे सर इन दोनों को सेम करने के लिए क्या किया जाए। तो आप एक काम करो, आपको जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करना है कि इसको 2 से इसको गुणा कर देना, 3 से इसको गुणा कर देना, उल्टा मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसको इससे इसको। तो दोनों ये रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम। अगर इसको सेम करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये 6, और ये हो गया 14। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को 3 से, इंटू 3, और ये भी हो गया इंटू 3। तो ये कितना हो गया सर 6, और ये कितना हो गया 9। अब मेरे भाई एक्चुअल में हमारी कंडीशन आ गई कि शुगर तो चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू चेंज जरूर हो रही है। तो कितना आपको पानी निकालना पड़ेगा, तो 14 से 9 करना है, मतलब 5 यूनिट पानी आपको बाहर निकालना पड़ेगा।
5 यूनिट पानी निकालना पड़ेगा। और यही पूछा कि इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। और टोटल कितना था स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में घोल की मात्रा 12, और प्रारंभिक में अनुपात में कितना है कि सर 14 और 6 20 अनुपात है, यानी 20 यूनिट प्रारंभिक में घोल था। यानी 20 यूनिट जो स्टार्टिंग में घोल था, उस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12 लीटर। ठीक है सर, आपसे पूछा अब 1 यूनिट की बता दो, तो 1 यूनिट की क्या होगी, आपको होगी सर 12/20 लीटर। अब आपसे क्या लास्ट में पूछा कितना पानी निकालेंगे, तो 14 से 9 करना पड़ रहा है। 14 से 9 करने के लिए 5 यूनिट पानी निकालना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में 5 यूनिट का मान पूछा गया है। 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 12/20 इंटू 5 कर दो। अब इसको काट दो कि सर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से 12 कट गया 3 बार। मेरे भाई आंसर कितना आ गया, 3 लीटर। यानी आपको पानी इसमें से 3 लीटर बाहर निकालना पड़ेगा। यही आपके सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 लीटर मिक्सर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। टोटल हमारे पास जो मिक्सर है वो कितना है कि सर 15 लीटर है। इस 15 लीटर में दो चीजें हैं, एक तो है अल्कोहल और एक है वाटर, और इनका रेशियो दिया हुआ 1:4। ठीक है साहब, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, अल्कोहल तो उतना ही है, तो कह रहा है कि अब अल्कोहल कितना परसेंट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 और 1 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है सर, 15। तो यही तो है हमारे पास, टोटल 15 में से 1 भाग अल्कोहल है, 4 भाग आपका पानी है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सर 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 का भाग दिया, 5 दिया 15 लीटर। 1 यूनिट अगर 15 लीटर है, तो मेरे भाई यहाँ से आप मुझे बताओ, 1 यूनिट ही तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी सर, 3 लीटर। पानी कितना है, 4 यूनिट, पानी की मात्रा कितनी होगी, 3 इंटू 4 12। तो 15 में से 12 लीटर तो आपका पानी है, 3 लीटर अल्कोहल है। अब ये कह रहा है कि यदि इनमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 12 लीटर में वो कह रहा है कि 3 लीटर और पानी मिला दीजिए आप। तो 3 लीटर मिला होगा तो पानी कितना हो गया कि सर हो गया 15 लीटर। अल्कोहल आज भी कितना है सर, 3 लीटर। अल्कोहल में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है अल्कोहल का प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई अल्कोहल का प्रतिशत पूछा आपसे कि कितना होगा। अल्कोहल का अगर प्रतिशत पूछा है, तो आप बताओ कि अल्कोहल है कितना। आप कहोगे सर अल्कोहल है 3 लीटर, और टोटल मिक्सर कितना है, तो आप कहोगे सर 15 लीटर पानी, 3 लीटर अल्कोहल, 18 लीटर मिक्सर है। तो 18 में आपसे पूछा है कि बताओ परसेंटेज अल्कोहल का, तो आप इंटू 100 कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×6 = 18, और 2 से काट दिया 3 बार, और 2 से काट दिया इसको 50 बार। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। यानी जो अल्कोहल है वो कितना होगा, 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग इस परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ प्रतिशत हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रतिशत के बाद कल से जो हमारी क्लास है वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग थोड़ा सा टाइम को बढ़ाएंगे, 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम लोग ताकि सिलेबस को जल्दी कर सकें। और डेली क्लास आएगी, तो आप लोग अब इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें, सभी तक क्लास को भेजें। नए हैं स्टूडेंट तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही टेलीग्राम चैनल सहानी मैथमेटिक्स को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इस क्लास की जो हम पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स PDF आपको, क्लास नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।